आज से हम इस चैनल पर साउथ कोरिया के वर्क वीज़ास को सीरियस और स्टेप बाय स्टेप कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग कोरिया जाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही और क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस सीरीज में हम हर वीज़ा को डिटेल के साथ समझेंगे। और आज इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो E9 वर्क वीज़ा के ऊपर है, जो साउथ कोरिया का सबसे कॉमन और मोस्ट पॉपुलर लेबर वर्क वीज़ा माना जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि E9 वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जो साउथ कोरिया में फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन या फिशरीज जैसे फील्ड्स में काम करना चाहते हैं। ये वीज़ा स्पेशली फॉरेन वर्कर्स के लिए बनाया गया है जो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर के जरिए कोरिया में लीगली काम करते हैं। E9 वीज़ा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिस्टम होता है, मतलब एजेंट और फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं कि E9 वीज़ा के लिए कौन से मुल्क अहल होते हैं। साउथ कोरिया कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के साथ EPS यानी एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के अंडर अग्रीमेंट करता है। पाकिस्तान ऑफिशियली E9 प्रोग्राम का हिस्सा है, इसीलिए पाकिस्तानी सिटीजन्स लीगली E9 वीज़ा के जरिए साउथ कोरिया जा सकते हैं। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उज़्बेकिस्तान, कंबोडिया और कुछ और एशियन कंट्रीज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हर कंट्री के लिए कोटा होता है, जो हर साल चेंज होता रहता है। अब सवाल यह है कि E9 वीज़ा होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में E9 एक टेम्पररी वर्क वीज़ा है जो फॉरेन वर्कर्स को साउथ कोरिया में लीगली काम करने की इजाज़त देता है। इस वीज़ा की ड्यूरेशन यूजुअली 3 साल होती है, जिसे बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इस वीज़ा पर आप लीगली काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, ओवर टाइम करते हैं और कोरियन लेबर लॉज के अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं। E9 वीज़ा हासिल करने का प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन क्लियर होता है। सबसे पहला स्टेप होता है EPS टॉपिक टेस्ट, जो कोरियन लैंग्वेज का बेसिक टेस्ट होता है। इस टेस्ट का पर्पस ये होता है कि वर्कर को बेसिक कोरियन समझ आए, ताकि वो फैक्ट्री या वर्क प्लेस में इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सके। टेस्ट पास करने के बाद आपका नाम कोरिया के ऑफिशियल सिस्टम में रजिस्टर हो जाता है। टेस्ट के बाद अगला स्टेप होता है स्किल और मेडिकल वेरिफिकेशन, जहां कैंडिडेट की फिजिकल फिटनेस और काम करने की एबिलिटी चेक की जाती है। इसके बाद कोरियन कंपनीज आपका प्रोफाइल देखती हैं, और अगर कोई कंपनी आपको सिलेक्ट कर लेती है तो जॉब ऑफर इशू होती है। इसी जॉब ऑफर के बेस पर वीज़ा अप्लाई होता है और फिर एम्बेसी से फाइनल अप्रूवल मिलता है। 2026 के मुताबिक E9 वीज़ा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें सैलरी, ओवरटाइम और वर्किंग आवर्स लीगली डिफाइंड होते हैं। वर्कर के राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, सैलरी टाइम पर मिलती है और अगर कोई मसला हो तो गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए कंप्लेंट की जा सकती है। इसीलिए E9 वीज़ा को साउथ कोरिया का सेफेस्ट और मोस्ट रिलायबल वर्क वीज़ा माना जाता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि E9 वीज़ा कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें पेशेंस चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए और सही टाइम पर सही प्रोसेस फॉलो करना होता है। जो लोग सिर्फ जल्दी जाना चाहते हैं और रूल्स को इग्नोर करते हैं, उनके लिए ये वीज़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, उनके लिए E9 वीज़ा एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का रास्ता बन सकता है। आज की वीडियो में हमने E9 वीज़ा का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। अगली वीडियोस में हम डिटेल से बात करेंगे EPS टेस्ट प्रिपरेशन, एज लिमिट, एजुकेशन रिक्वायरमेंट, टोटल कॉस्ट, सैलरी, ड्यूटी टाइमिंग और E9 से आगे के ऑप्शंस के बारे में। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम कोरिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया। ऐसी ही रियल और स्टेप बाय स्टेप रियल गाइडेंस के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहें।